ओम साई राम। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, जिस समय तुम्हारे मन में ये संदेह उत्पन्न होता है ना, वो तुम्हारी परीक्षा का समय होता है। तुम्हारा वर्तमान और भविष्य दोनों ही प्रकाशमय होंगे। इतने समय से जो तुमने धैर्य रखा, अब उसे छोड़ रहे हो क्यों? बच्चे, ऐसा मत करो। मैं तुम्हारी हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूँ। इतने समय से जो तुमने धैर्य रखा, अब उसे छोड़ रहे हो क्यों? ऐसा क्यों कर रहे हो? बच्चे, ऐसा मत करो। मैं तुम्हारी हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूँ, ये जानते हुए भी तुम हार मान रहे हो। बच्चे, कहा ना, विश्वास का दामन मत छोड़ो। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने साईं पे पूरा भरोसा रखो। तुम्हारे साईं को तुमसे सिर्फ और सिर्फ श्रद्धा सबूरी, ये दो ही चीज़ चाहिए, लेकिन तुम वो भी अभी देने में असफल हो रहे हो, क्योंकि तुम्हारे मन में बहुत सारे विचारों का तूफान चलने लगता है। बच्चे, मैंने पहले ही कहा है और आज भी इस संदेश के जरिए तुमसे कहना चाहता हूँ कि तुम्हारा दुर्भाग्य सौभाग्य में बदलने वाला है। मैं तुम्हारी सुनहरे भविष्य की घोषणा कर रहा हूँ। अब से तुम्हारे दुख, दर्द और तकलीफ़ों के दिन समाप्त होकर अच्छे दिनों की नई शुरुआत होगी। तुम्हारी सारी तकलीफ़ें, सारी परेशानियाँ समाप्त हो जाएगी। मेरे बच्चे, मेरे इन बातों पे विश्वास करो, क्योंकि ये बात सच है कि मैंने तुम्हारे भाग्य बदलने का समय सुनिश्चित कर दिया है। अब तुम्हारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन शुरू होंगे, मगर किसी भी परिवर्तन के लिए तुम्हारे मन में पूर्ण विश्वास और अपने साईं के प्रति आस्था का होना अति आवश्यक है। अब तुम्हारी किस्मत के चमकने का समय बहुत निकट आ गया है। तुम जिस राह पर चल पड़े हो ना, आगे बढ़ते रहना, क्योंकि तुम सही रास्ते पे हो। तुम्हारी जीत अवश्य होगी। श्रद्धा और सबूरी रखना। तुम्हें खुशखबरी मिलेगी, जिसके बारे में शायद तुमने कभी सोचा भी नहीं था। तुम इस भीड़ में सबसे अलग हो। मैं तुम्हें इतना कामयाब बना दूंगा कि तुम एक हीरे की तरह चमकोगे। जो लोग आज तुम्हें नहीं पहचानते, जिन्होंने तुम्हें ठुकरा दिया था, तुम्हें देखकर मुंह फेर लेते थे, वही लोग तुमसे मिलने को तरसेंगे। कहीं भी ना लगे, ज़्यादा मन उदास हो तो मेरे सच्चरित्र को पढ़ लिया करो। मेरी उदी माथे पर लगा लिया करो। तुम्हारे हर दुखों का निवारण होगा। लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, ये सब बातें तुम अपने मन से निकाल दो। ये सब बातें सोचना छोड़ दो। तुम पीछे पलटकर कभी भी मत देखो। जहाँ पर तुम नहीं भी रहोगे ना, और अगर तुम्हारा कर्म सही रहेगा, तुम सही रहोगे, तो वहाँ पर तुम्हारी अच्छाइयों की चर्चा जरूर होगी। तुम बस अपने अंदर खूबियाँ ढूंढो और जीवन में बस आगे बढ़ने की कोशिश करते रहना, क्योंकि तुम्हारे अंदर गलतियाँ निकालने के लिए तो लोग बैठे हैं। तुम जब ये प्रार्थना करते हो, मेरा व्यापार बहुत अच्छा चले, मुझे नौकरी दे, मुझे कर्ज से मुक्ति दिला दो, मेरा स्वास्थ्य ठीक कर दो, बाबा मुझे बीमारी से मुक्ति दिला दो, या फिर अपनों की विवाह के लिए प्रार्थना करते हो, रिश्तों में जो अनबन हो वो ठीक हो जाए, पैसों की कोई दिक्कत ना रही, ऐसे ही ना जाने कितनी सारी प्रार्थनाएं मेरे बच्चे मुझसे करते हैं, और वो सारी प्रार्थनाएं मुझ तक पहुंचती भी है। बच्चे, तुम्हारी प्रार्थनाएं तो मैं सुनता हूँ, लेकिन वो पूरी तब भी होगी जब तुम स्वयं अपने लक्ष्य के प्रति लगनशील और प्रयत्नशील रहोगे। बच्चे, तुम अपने जीवन में किसी भी प्रकार की चिंता मत करो। मैं जानता हूँ कि तुम अपने जीवन में बहुत ही परेशान हो। तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है जो तुम मुझसे कह रहे हो। तुम्हारी अब वो इच्छा पूरी करने जा रहा हूँ मैं। तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हारी सारी परेशानी, तुम्हारी सारी तकलीफ़ दूर करूँगा। तुम बस अपना विश्वास मुझ पे हमेशा बनाए रखना। मैं हर पल, हर घड़ी, हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ। वो सारी परेशानियाँ जो अब तक तुम्हारे दिलो दिमाग को उलझा रही थी ना, धीरे धीरे ही सही, मगर वो अब ख़त्म होने वाली है। कुछ ऐसा होने वाला है जिसे तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। वही अद्भुत क्षण आने वाला है जो सब कुछ बदल जाएगा तुम्हारे जीवन में। मैं जानता हूँ कि कितने कांटे आए हैं तुम्हारे सफ़र में, हर कदम पर संघर्ष, हर मोड़ पर चुनौतियाँ, पर बच्चे, ये संघर्ष ही तुम्हारे सबसे बड़े हथियार बनेंगे।
ये वही ढाल है जो तुम्हें उन ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी जिनकी सिर्फ तुमने कल्पना की थी। इसलिए चिंता मत करो, अब वो समय आ गया है जब तुम्हारी खुशी का सूरज चमकने वाला है।